अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग हाउस पर। हमारा लास्ट टॉपिक था व्हाट इज़ एक्सएमएल और हमने पहले लेक्चर्स में एचटीएमएल भी जो है डिस्कस कर लिया है। इसलिए आज हम एक्सएमएल और एचटीएमएल का डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एक्सएमएल में। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML भी हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है और HTML भी हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट में आता है XML वाज डिज़ाइन टू कैरी डाटा। XML को जो डिज़ाइन किया गया है वो डाटा को कैरी करने के लिए किया गया है और HTML को डिज़ाइन किया गया है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, HTML डिज़ाइन टू डिस्प्ले डाटा। मैं अगेन बताती हूँ, XML का जो इस्तेमाल होता है वो डाटा को कैरी करता है और HTML का जो इस्तेमाल होता है जिसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है वो डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए किया गया है। फिर थर्ड पॉइंट आता है XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। इसका मतलब है कि XML में जो है टैग्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, मतलब कि प्री डिफाइंड नहीं किए गए होते हैं। मतलब XML में हम टैग्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे पास फिक्स टैग्स नहीं होते कि जो हमने XML में जो है इस्तेमाल करने हो। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि एज का, फॉर एग्जांपल हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमें कोई टैग यूज़ करना है एज का, हम एज का टैग यूज़ कर रहे हैं, हम एड्रेस का कर रहे हैं, हम नेम का कर रहे हैं, हम कोई भी टैग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इसमें पाबंदी नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है टैग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आगे रिपीट कर रही हूँ, XML में जो टैग्स होते हैं वो हमें नहीं दिए गए होते, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो है टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह HTML में होता है HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। HTML में टैग्स होते हैं वो हमें दिए जाते हैं, फिक्स होते हैं। जो हमें टैग्स दिए जाते हैं तो हम उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से टैग इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल H का जो टैग होता है तो हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और हेडिंग के लिए में हम H का ही टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज़ करेंगे, बोल्ड के लिए हम B का टैग यूज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास जो टैग होते हैं फिक्स होते हैं और जो हमें दिए गए होते हैं हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास XML इज़ केस सेंसिटिव। XML केस सेंसिटिव है, वो कैसे है? XML केस सेंसिटिव होता है, यानी XML में अल्फ़ाबेट्स के केस का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है। XML टैग्स, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ में अपर केस और लोअर केस लेटर्स का फ़र्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, मैंने नेम का टैग बनाया है तो सबसे पहले मैं नेम में जो है फर्स्ट N होगा वो मैं कैपिटल ले लूँगी। दूसरा जो नेम का टैग बनाऊँगी उसमें मैं सारे जो होंगे वर्ड्स होंगे सारे वो स्मॉल में होंगे। ठीक है, ये हमारे पास केस सेंसिटिव होता है। और HTML होता है HTML इज़ केस इनसेंसिटिव। HTML केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। हम कोई भी टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। HTML केस इनसेंसिटिव होता है, यानी HTML में अल्फ़ाबेट्स के केस का कोई फ़र्क नहीं होता है। आप HTML टैग्स, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ को अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हैं। मतलब कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है, जिसमें हम चाहें अपनी मर्ज़ी से जो है हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमने टैग लिखा है हेडिंग के लिए H1, ये भी H1 लिखा है हमने, ये भी H1 लिखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? हमने H जो है इधर कैपिटल लिख लिया और इधर जो है स्मॉल में लिख लिया हमने, तो ये दोनों ही ठीक हैं, ये गलत नहीं होंगे। हम दोनों तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं। और इसमें सबसे आसानी क्या होती है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना फिर आता है XML फाइल्स आर यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। XML का इस्तेमाल फाइल को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
और HTML में क्या होता है, HTML फाइल्स आर टू डिस्प्ले डाटा। HTML में हम डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं और XML में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। आपको मैं ये बताती हूँ, XML में डाटा को स्टोर करवाया जाता है और HTML डाटा को डिस्प्ले करवाया जाता है। लास्ट पॉइंट है, XML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है और HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, दोनों ही मार्कअप लैंग्वेज है। HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है और XML भी मार्कअप लैंग्वेज है। मैं अगेन आपको जो है ना रिपीट कर देती हूँ। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML भी मार्कअप लैंग्वेज है और HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है। XML को डिज़ाइन किया गया है डाटा को कैरी करने के लिए और HTML को डिज़ाइन किया गया है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। और XML के जो टैग्स होते हैं खुद के नहीं होते, XML के जो टैग्स होते हैं खुद से मुराद फिक्स नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं टैग जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि जो HTML के टैग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और जो हमें दिए गए होते हैं, जो इसके लिए बनाए गए होते हैं, वही हम यूज़ करते हैं, इसमें हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। और जो XML होता है वो केस सेंसिटिव होता है। वो कैसे होता है कि जो इसमें अपर केस और लोअर केस जो होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। और जो HTML होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कि इसमें हम अपर केस लोअर केस का डर नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम दोनों में से कोई भी लिखेंगे वो दोनों ही ठीक होगी, गलत नहीं होगा। और जो XML की फ़ाइल्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए, और जबकि HTML की फ़ाइल्स होती हैं डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। लास्ट पॉइंट्स में आता है XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है और HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सारे ही पॉइंट्स जो हैं इनमें से MCQs बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं कि XML की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है MCQs में और HTML की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। XML को डिज़ाइन किस लिए किया गया होता है, डाटा को कैरी करवाने के लिए, आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी MCQs बन सकता है। और HTML को डिज़ाइन किया जाता है डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। और XML और HTML में ये भी डिफरेंस है कि HTML के खुद के टैग्स होते हैं या XML के होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब XML के फॉर एग्ज़ाम्पल एक MCQ आ जाता है कि XML जो है इनसेंसिटिव है या सेंसिटिव है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि XML जो होता है वो सेंसिटिव केस होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML, हमने वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।